और गिरिडीह में मनरेगा में लूट मची हुई है। योजना में काम हुआ नहीं, लेकिन 8 गुना ज्यादा पैसे निकाल लिए गए। यही नहीं, कई जगहों पर काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसकी पूरी राशि भुगतान भी कर दिया गया। अब ये जांच के आदेश जारी हुए हैं, तो जैसे तैसे काम को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। मनरेगा में मार्च महीने में लूट की गई। सदर प्रखंड में निर्धारित राशि से 8 गुनी अधिक राशि निकाल ली गई। आरोप है कि मजदूरों के हितों को दरकिनार करते हुए मटेरियल सप्लायर को सीधा लाभ दिलवाया गया। पंचायतों में एक साथ कई पक्का काम किया जा रहा है। ज्यादातर योजनाओं का काम पूरा भी नहीं हुआ है और वेंडर को भुगतान कर दिया गया है। इस मामले में जाँच की जा रही है। अब जब गर्दन फंसने का डर सता रहा है, तो जैसे तैसे काम पूरा किया जा रहा है। मनरेगा मद का जो मटेरियल का राशि है, जितना मटेरियल का राशि बजट में प्रावधान था, उससे 8 गुना ज्यादा राशि गिरिडीह जिला के सदर प्रखंड में निकासी हुआ है। इसी तरह से अन्य प्रखंडों में भी भारी अनियमितता बरता गया है। सो वेंडर के खाता में पैसा दिया जाता है और वेंडर जो है सो 25%, 30% और कहीं कहीं सारा राशि जो है सो गबन कर लेता है। कितना पैसा मिला अभी तक? 20,000 मिला। और मटेरियल कितना मिला? हमारा सीधा 20,000 मिला। अपने गिराए माल गाड़ी गिराए वालों ईटा गिराए। गर्दन बचाने के चक्कर में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ज्यादातर योजनाओं की राशि का भुगतान हो चुका है। लाभुकों से बात की गई तो किसी ने बताया कि उन्हें कुछ पैसा दिया गया है, तो किसी ने बताया कि उन्हें मटेरियल दिया गया है। मिलेगा कैश आपको हाथ में नहीं मिलेगा। और कोई आया था क्या ब्लॉक से देखने? कल आया था, रोजगार सेवक देख के आया, लेबर पेमेंट के लिए डिमांड मारने के लिए फोटो लेके गया है। बना रहे गुहाल सेट बना रहे हैं, बकरी सेट है, गुहाल है। पैसा मिला आपको मटेरियल वाला? हाँ, पैसा मिल गया। कितना पैसा मिला आपको? 60,000 रुपये मिला। गुहाल सेट आया हुआ है। हाँ, पैसा मिल गया आपको? 10,000 मिल गया। काम हो गया आपका? नहीं हुआ। क्यों? इतना पैसा में क्या होगा? अच्छा, कौन सा पंचायत में आप? सिकदार पंचायत। आखिर लूट कैसे हुई, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इस मामले में मुखियाओं का अपना ही तर्क है। इनका कहना है कि जो सक्षम थे उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन जो कमजोर थे वे कार्य पूरा नहीं कर सके। उन्हीं का काम फिलहाल किया जा रहा है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जिसके पास गाय, बकरी या मुर्गी नहीं है, उन्हें भी शेड दिया गया है। कई शेड पुराने दीवार पर ही खड़ा कर दिया गया। सवाल यह भी है कि जब कार्य पूरा ही नहीं हुआ तो MB बुक कैसे हुआ और वेंडर को भुगतान का आदेश किसने दिया? जरूरत है कि इन सारे विषयों पर विस्तृत जांच हो, ताकि मनरेगा में हुई इस घपलेबाजी का पर्दाफाश हो सके। बीते वर्ष ही मनरेगा राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया था कि किसी भी सूरत में बिना MB बुक हुए और बिना कार्य संपन्न हुए एडवांस भुगतान नहीं करना है। बावजूद इसके कई पंचायतों के कई प्रखंडों में इस बार भी एडवांस पेमेंट किया जा चुका है और तय मानकों का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा है और जो भी गाइडलाइंस है मनरेगा की, उसका भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जो वेंडर्स हैं वो चांदी काट रहे हैं और लाभुक आज भी परेशान हैं और मुखिया और वेंडर्स के घरों की परिक्रमा कर रहे हैं। अपने सहयोगी संदीप व केशु के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। और गिरिडीह से सीधे हमारे सहयोगी श्रीकांत लाइव जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, मनरेगा को लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि गरीब लोगों का इससे भला हो सके, विकास हो सके, लेकिन आए दिन हम देखते हैं मनरेगा तो भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है। मुखिया जी कुछ और करते रहते हैं, पंचायत समिति महोदय कुछ और करते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी वो कहाँ सोते रहते हैं, उनको नहीं दिखाई देता ये पूरा मामला कि भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीबों को मिल नहीं रहा है पैसा। जी देखिए दीपक, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मनरेगा योजना जो योजना है वो योजना नहीं, ऐसे हम एक कानून कह सकते हैं कि मनरेगा अपने आप में एक कानून के तौर पर माना जाता है। इसे जो कानून और ये जो योजना है वो जो सबसे निचला तबका है, जो समाज का दिन रोजगार नहीं मिल पाता, उन्हें 100 दिन की गारंटी रोजगार की ये योजना चलाई गई थी ताकि लोगों को पलायन नहीं करना पड़े। जो लोग प्रदेश जाते हैं, विदेश जाते हैं चंद दो रोटी कमाने के लिए, उन्हें ना जाना पड़े। लेकिन यह योजना
में भी अब बिचौलियागिरी हावी हो गई है। हालांकि जो बड़े स्तर के पदाधिकारी हैं उनके जिम्मे पूरे जिले की जिम्मेवारी है, लेकिन जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं जिनके जिम्मे ये सारे काम हैं, जिनको मॉनिटरिंग करना है, जिनको देखना है, और जाहिर सी बात है कि कोई विभाग होता है तो उनमें अलग अलग प्रक्रिया होती है और अलग अलग स्टेज पर कई अधिकारी तैनात किए जाते हैं, चाहे वो जेई हो या फिर बीपीओ लेवल के अधिकारी हो या फिर और भी पंचायत सचिव हो या पंचायत के मुखिया हो। सारे लोगों से पास होने के बाद यह ऊपर लेवल तक जाती है, लेकिन जब नीचे से ही भ्रष्टाचार इतना जटिल हो तो उस भ्रष्टाचार की जड़ें जो है वो धीरे धीरे जम जाती हैं। जहां तक हमने बात की है मनरेगा की दीपक, तो सबसे पहले हमारे पास जो चिट्ठी है वो बीते वर्ष की चिट्ठी है, जब न्यूज़ 11 ने ये खबर चलाई थी। आपको साफ तौर पर मैं पढ़ के बता दूं क्या पर लिखा हुआ है, ऑल DDCs, BDO, BPO, इफ सच कंप्लायंस कम फ्रॉम एनी पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट सीनियर मोस्ट ऑफिसर विदाउट एनी एक्सेप्शन। There have been issued related to wrong material payment. Ensure that payment is made only to schemes which is completed as indicated by the department. Any violation of instruction would be invite strict action. Best wishes, Secretary Rural Development. तो बीते वर्ष रूरल डेवलपमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने यह साफ तौर पर मैसेज जारी किया था कि किसी भी सूरत में, देखिए कल्पना कीजिए आपकी जिस तरीके से जो शेड का निर्माण होता है, पशु शेड हो, गाय शेड हो या फिर मुर्गी शेड हो, अलग अलग प्रकार के शेड हो, तो इन्हें सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो लाभुक हैं उन तक ये योजनाएं पहुंचनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उन लाभुकों तक ये योजना पहुंच पाती है? क्या जो लोगों को यह योजना दी जा रही है वो आहारता रखते हैं? क्या उनके पास पशु है? क्या वो पशु शेड रखने के काबिल है? इस बात की तो आप छोड़ ही दीजिए जांच पड़ताल, यहाँ तक कि जो साफ तौर पर लिखा गया है कि कार्य पूर्ण होने के बाद MB बुक होने की प्रक्रिया होती है, उसके बाद ही मटेरियल का भुगतान करना है। लेकिन इस बार भी जो भुगतान किया गया है वो एडवांस पेमेंट किया गया है। बहुत सारे पंचायत है, चाहे हम खावा की बात कर ले या सिकदार डी पंचायत की बात कर ले या फिर अगदोनी कला पंचायत की बात कर ले, गिरिडीह में ऐसे और मंगरोडी 4-5 पंचायत है जहां पर 40 के आसपास या फिर उससे अधिक पशु शेड दे दिए गए। कई पशु शेड पे हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है जो अधूरे हैं। लाभुकों के खाते में मटेरियल की राशि जानी चाहिए थी, लेकिन वो पैसा चला गया वेंडर के खाते में। अब वेंडरों के घरों की परिक्रमा कर रहे हैं लाभुक, फिर भी उन्हें ना मटेरियल मिल रहा है ना पैसा मिल रहा है। कहा जाता है कि 60% जो राशि है वो कट जाएगी, 40% राशि से ही आपको निर्माण करना है। तो 60-40 का जो खेल है वो गिरिडीह की मनरेगा योजना में आते आते उसका उदाहरण जो है उसकी परिभाषा बदल जाती है। दूसरी जो बड़ी चिट्ठी हमारे पास है वो हम आपको बता दें दीपक कि प्रेषक है इसमें मनरेगा आयुक्त झारखंड रांची, सेवा में सभी उप विकास आयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक झारखंड। 2 मिनट का है, 10 सेकंड हम लेंगे क्योंकि उपायुक्त विषय सूचित करना है कि बड़ी संख्या में लंबित पशु शेड योजनाओं को पशु पूरा करने के संबंध में निर्देश दिया गया है। इसमें साफ तौर पर दीपक यह लिखा गया है कि पुनः कई जिलों में पशु शेड की नई योजनाएं की मांग बहुतायत से की जा रही है। उक्त के क्रम में समन्वयक विचारोत्पूर्ण यह निर्णय लिया गया है कि प्रति पंचायत यानी कि हर एक पंचायत में, हर एक प्रखंड के 5 पशु शेड की योजना का क्रियान्वयन किया जाए। यानी कि हर पंचायत में 5 पशु शेड ही बनने हैं, उनका चयन होना है। पशु शेड की योजना प्राथमिकता के आधार पर वैसे जरूरतमंद परिवारों को दी जाए जिन्हें इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। यानी कि जो परिवार लाभुक है, जो परिवार इसके लिए आहारता रखते हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन तक ये योजना पहुंचानी है। आखिरी लाइन है कि इस हेतु मनरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची की पैरा 5 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाए। तो साफ तौर पर जो है ये बीते 2021 की चिट्ठी हमारे हाथ लगी है वो हम आपको पढ़कर बता रहे थे कि प्रति पंचायत जो है दीपक 5 पशु शेड का ही निर्माण करना है। लेकिन कई पंचायतों में 60, 70, 80 मतलब ये जो आंकड़े खुलकर सामने आएंगे, इस तरीके से पशु शेड जो है
वो बांट दिए गए हैं। जिसने ज्यादा कमीशन लगाई, जिसने ज्यादा बोली लगाई, उसको ज्यादा पशु शेड मिल गया। और ये सब कुछ आपको ताजुब होगा दीपक कि गिरिडीह जिले में 13 प्रखंड है और सबसे ज्यादा जो लूट मची हुई है वो गिरिडीह के मुख्यालय में यानी कि सदर प्रखंड में मची हुई है। तो जब ये मुख्यालय में यह हाल है तो बाकी प्रखंडों का क्या हाल होगा, आप इसकी कल्पना, लाजमी है कि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। लिहाजा हालिया के दिनों में जब उपायुक्त के संज्ञान में बात दीपक हो जब श्री पूरा कांत की, मामला आया हमारे है, देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो लगातार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जनधन जैसे योजनाएं लेके आई कि ताकि मुखिया के अंदर और जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के अंदर हो उनके हाथों में पैसे ना जाए, सीधे जो लाभुक है उनको दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर 60-40 वाला जो कॉन्सेप्ट है अगर गिरिडीह से सामने आ रही है तो जो वहां के जो जिला पदाधिकारी हैं, जो वहां पे बड़े अधिकारी, उनको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। तौर से दीपक, जिले के जो उपायुक्त हैं नमन प्रियस लकड़ा, जब उन्हें पूरे मामले की जानकारी हुई है तो नमन प्रियस लकड़ा ने साफ तौर पर जांच के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि किसी भी तौर पर जो ये सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, लोगों के जीविका पार्जन का जो साधन है, अंतिम व्यक्ति अंतिम पायदान तक जो लोगों को रोजगार देने का माध्यम है, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके जांच के आदेश उन्होंने दिए हैं। बहुत सारे जो बीपीओ हैं उनका अभी स्थानांतरण किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, लेकिन आप ये तय मान के चलिए दीपक कि उन पर गाज गिरनी तय है और उन पर जो है कानूनी कार्रवाई भी आने वाले समय में हो सकती है और उन पर कार्रवाई निश्चित होगी। बिल्कुल जरूरी भी है, उपायुक्त जिले के नमन गरीब लोगों के पैसे होते हैं, गाढ़ी कमाई होती है, उनको सरकार और गरीब लोगों के विकास के लिए खर्च करती है। लेकिन ये जो बीच बचाव वाला होते हैं, अधिकारी हो, मुखिया हो, पंचायत में जो नेतागण होते हैं, वो लूट खसूट कर सारे रुपए को समझते हैं कि उन्हीं का पैसा है और ये बेचारे जो गरीब होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अधिकारी तक पहुंचने में खुद ही डरते हैं। आमतौर पर ऐसा होता भी है कि वो किसी अधिकारी के पास जाने से डरते हैं। ऐसे में ये लोग जो हैं बीच में रहने वाले, वो इसका फायदा भी उठा लेते हैं। लेकिन निश्चित तौर से दीपक, आज जब न्यूज़ 11 की टीम ग्राउंड पर गई थी तो कई सारे लाभुक जो है हिम्मत करते सामने आए, लेकिन उन्होंने बयान देने के बाद यह निश्चित तौर पर कहा कि देखिए हुजूर, जब हम ये बात आपके सामने रख रहे हैं, जब हमारी कहीं नहीं सुनी गई, तब हम आपके सामने इस पूरे मामले को लेकर आ रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर से हमें जो है इस स्तर पर बताया भी गया है कि आप कहीं भी चले जाइए या कहीं भी शिकायत दर्ज करा दीजिए, जो कमीशन है वो आपको देना पड़ेगा और इसमें कोई भी सुनवाई और कोई मरम्मत नहीं हो सकती है। क्योंकि निश्चित से जो बात है, जाहिर सी बात है कि हमारे पहले जो है वो अपने संबंधित पंचायत के जो अधिकारी हैं, पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, उन तक उन्होंने गुहार लगाई। जब ये गुहार अनसुनी हो गई है दीपक, तब उन्होंने ये बातें सामने रखी है और उनकी एकमात्र उम्मीद जो है दीपक, वो जिले के उपायुक्त, चूंकि उपायुक्त लगातार जो है ग्राउंड लेवल पर जाते हैं और उनके जिम्मे कई सारी जिम्मेवारियां होती हैं, तो उनकी एकमात्र उम्मीद जो है कि उन्हें न्याय की उम्मीद जिले के उपायुक्त से है। और उपायुक्त ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और किसी भी तरीके से लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है दीपक कि कोई भी योजना यूं ही नहीं मिलती है, उसके लिए जो है जन सुनवाई होती है, जनसभा होती है, उसके बाद उस योजना का चयन होता है, लाभुक का चयन होता है। सबसे बड़ी बात तो हमने जब कई योजनाओं पर जब हम गए तो जो एस्टिमेट होता है, जो इंजीनियर होते हैं, जूनियर इंजीनियर होते हैं, जिनके जिम्मे, जिनके कंधे पर यह जिम्मेदारी है कि एस्टिमेट के अनुरूप ये कार्य पूर्ण हो, लेकिन कई जगह पर दिखा के पुनारे दीवालों से सटाकर जो है पशु शेड का निर्माण कराया जाता है। कहीं कहीं आनन फानन में जो है दिखाने की या लंबी फेरिस्ट अपने बढ़ाने की या बस खाना पूर्ति की योजना के लिए जैसे तैसे पशु शेड का निर्माण करा दिया गया है या निर्माण कराया जा रहा है, ताकि जब जांच हो तो उनके पास बोलने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ हो। और यह जो सिलसिला है तो कोई ऐसा नहीं है कि यह पहली बार इस वर्ष ऐसा। बिल्कुल श्रीकांत, ये कहा जा सकता है कि एक सरकार के तरफ से महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई
चलाई जा रही है गरीबों के भलाई के लिए, विकास के लिए, लेकिन जो बीच बचाव वाले छोटभैये नेता होते हैं इसमें लूट खसूट मचाकर उस रुपए को लूटते रहते हैं और बेचारे ये गरीब धक्के खाते रहते हैं और सरकार पे फिर आरोप लगाते रहते हैं कि आज तक उनको कुछ नहीं मिला। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।